कलयुग की महाभविष्यवाणी जानिए। कृष्ण की 4 और पुराणों की 17 खास बातें। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कहते हैं। कलयुग में पाप करने से चरम पर होगा। वर्तमान में कलयुग का आधार कलयुग का चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या क्या घटेगा यह सब लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कभी भी प्रलय होगा तो श्री हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। और जानते हैं कि कलयुग के संबंध में ग्रंथों में क्या लिखा है। सतयुग में प्रतिकाल तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई थी। इस युग में पाप की मात्रा 0 अर्थात होती है। पुनः मात्रा 20 विद्या 100% होती है। राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी कर दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई। इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वास अर्थात 25 होती है। पुण्य की मात्रा 75 होती थी। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ। असुर राजा बलि ने 3 पग धरती दान कर दी, जबकि राक्षस रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई। इस युग में पाप की मात्रा 10 अर्थात 50 होती है और इसके बाकी पुण्य की मात्रा 10 से विश्वास 75 भाग होती है। मतलब यह है कि युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यदायी थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। कलयुग काल द्वापर में 2 पैर और अब कलिकाल में धर्म के पैरों का कोई नामो निशान नहीं। धर्म अब पगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर अर्थात 75 होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 5 विस्तार 25 होती रही है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलिकाल अपने चरम पर है। यहाँ जो 25% पुण्य की मात्रा बताई गई है अब कहीं भी नजर नहीं आती है। मतलब 5% ही पुण्य कहीं बचा हुआ होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप है। कलिक काल का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कलिक काल में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोले कुछ और करेंगे, कुछ मन में और कुछ कर्म से। कुछ ऐसे लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे ही लोग रहते रहेंगे। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग जो बड़े ज्ञानी ध्यानी बतलाएंगे कि वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राजसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कौन सा मनुष्य मरे और कौन हमारे नाम संपत्ति अपनी पदयात्रा कर दे। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कार्य इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यही अपना बेटा साधु बनता होगा तो ये रोंगटे ही बेटे क्या 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 होगा। इतने सारी ममता होगी कि उनके मोह माया परिवार में बंद कर रखेंगे। उनका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर ही मरेगा। कलयुग में धनी लोग लड़के लड़कियों के विवाह में मकान के उत्सव में छोटे छोटे उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो उसे नहीं देंगे, क्योंकि उसका पेट भरा है या नहीं। यह भी उसका आना सगा भूख से मर जाएगा, लेकिन देखते रहेंगे। इसी दूसरे मौज मंदरामास मच्छर दुष्टता व्यवसाय में पेड़ों उड़ा देंगे, किंतु ऐसे 2 आंसू भी नहीं बहाएंगे। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतलित होगा। ये पवित्र जीवन धन की शिशिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम से एक छोटे से पौधे से हर कीर्तन एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होना रुक जाएगा।
पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन का समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक संस्कृति एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूह नाश हो जाएगा। पुराणकारों मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे, अपने कृतज्ञों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे, जिसका कोई धर्म नहीं होगा। सभी विधर्मी होंगे, ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे, अत्यंत भारत को एक अराजकता भूमि बनाकर छोड़ देंगे। ज्यों ज्यों चोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवस्त, आदि, सूर, अबूद्र और मालवा मतलब देश के ब्राह्मणगण संख्य शून्य हो जाएंगे, तथा राजा को लोग शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुल्य बुद्धि को ही साक्षात समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की पौराणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। उसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़कर शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटीय प्रदेश, कौंतीपुर और कश्मीर मंडल पर प्रयास शूद्रों का संस्कार ब्रह्मतेज ही नाम मात्र से दुजों का और मच्छों का राज्य होगा। सबके सब राजा, राजनेता आचार विचार में मलिच्छ पर्याय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। सबके सब परले सिरे के झूठे होंगे, अर्थात संकल्प दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर एक क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री बच्चों को, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। दूसरों को, स्त्री को धन हथियार लेने में सदा उत्सुकता रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगी, न ही घटते। इनकी शक्ति व आयु थोड़ी ही होगी। राजा के वेश में ये लोग मलिच्छ ही होंगे। लूट खसोट अपना प्रजा को खूब चूसेंगे। जब ये देखेंगे ऐसा शासन होगा, तो देश की प्रजा में वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि की जाएगी। राजा लोग उनका शोषण करेंगे, आपस में वे एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे, अत्यंत सबसे कष्ट हो जाएगा। भगवत पुराण भविष्य जोर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है कि नारद भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। दुष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे। विशेषकर राजाएं भी चरित्रहीन जनता आ जाएगी। देश विदेश के गांव गांव में कट बढ़ जाएंगे। संतान जनक दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर जो लोग धर्म का आश्रम लेंगे, देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की वृद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी। पृथ्वी पर मलिच्छों के राज्य बढ़ेंगे। महर्षि व्यास जी का अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण आश्रम संबंधी वित्रांत नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, बलवान वही होगा। कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी बड़ों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करें। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा, वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्री धनहीन पति को त्याग देगी। उसका समय बलवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा, उसे मनुष्य का अपना स्वामी बनाएंगे। उस समय लोग अद्भुत के लिए कारण शतवम्ब रहेंगे। द्वादशी घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्ध धन के ग्रह भी ही लगी रहेगी। सारा धन उपयोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलाप में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग श्रद्धा, सबके लिए सम्मान का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लड़े रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल व पत्ते खाकर और कितने अज्ञात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को थोड़ा दुख भी मिल सकता है। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देवता पूजा अति सत्कार श्रद्धा और तर्पण क्रिया होगी नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मद भाग वाली होंगी।
गुरुजनों को पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी, अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह बुद्धि सी और ध्यान नहीं देंगी क्या सत्य है क्या कटु वचन बोलेंगी, इतना कि वे दुराचारी पुरुषों के मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी क्या वेदों में कहेंगे, व्रत का पालन करने बिना ही वेद अध्याय करेंगे, ग्रंथ पुरुष न तो हवस के करेंगे न ही सत्यपात्र को उचित दान देंगे, वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि के निर्वाह न करके गर्मी आहार का संहार करेंगे और सन्यासी मित्र आदि के स्नेह का बंधन बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बहाने प्रजा के धन का अपहरण करेंगे। आद्य मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा ले लोगों के ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और धर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। उस समय 5 इंच अथवा 6-7 वर्ष की स्त्री और 8-9 या 10 वर्ष के पुरुषों में की संतान होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्रत के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने पंडित समझेंगे और बिना प्राण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, दसों दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को त्याग, बहु सास को कम करने भेजेगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित तभी अज्ञानी होंगे जब जगत के लोग समदर्शी हो जाएंगे, स्वयं की आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे। तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, अपने कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर ही अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्याओं की हत्या होने लगेगी। चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। नियुक्त के में मनुष्यों की अधिक से अधिक 30 वर्ष होगी। विकास मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी करेगी, 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त कर इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मस्त्र पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र कम रह जाएगी, युद्धावस्था समाप्त हो जाएगी। वह अवस्था कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे चीड़ रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्री भगवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। सब कलिकाल चक्र बढ़ता जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कलिक अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कलिक अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों बोने के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह ही छोटी छोटी कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय को दिखना भी बंद हो जाएगा, तभी तो वे बकरी समान होंगी। एक सामान ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना भी बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली, कड़क बोलने वाली होंगी, पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साहस केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषय हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य पर जप रहित, नासिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसा को हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कई भाई दूसरे भाई के शस्त्र हो जाएंगे। जुआ, शराब,
पुत्र पिता और पिता पुत्र का वध करने में उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें मानेंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा। इससे संयम नहीं, एक दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिकता सहित ही लोग ही पसंद हो जाएंगे। बुरी बातें, बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पवित्र धर्म का पालन नहीं करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्रियां और पुरुषों में संबंधित सभी वेद नियम विलुप्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर कलयुग से बचने का एकमात्र तरीका है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए। हर समय हरि कीर्तन करके खुद का सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कभी भी कहीं भी अकाल मौत का प्राप्त हो जाएगा। हर समय दुखी और संकटों से घिरा रहेगा।